हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसबीआई न्यूज़। पिछले 6 महीने में एसबीआई किस किस कारण से न्यूज़ में रहा, क्या रीजंस था, सारे न्यूज़ जो है इस पीडीएफ में मैंने कवर कर दिया, इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। ये मेरा पेड पीडीएफ है दोस्तों। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है ऑलरेडी। और ये जो वीडियो है मैं आप सबके लिए, अगर दोस्तों आपको इस पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे पेड कोर्स में एनरोल कर सकते हैं 9365651319। ठीक है। तो ये दोस्तों, ये पीडीएफ करने से एक बात तो तय है, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, क्योंकि ये ट्रेंड रहा है एसबीआई का। एसबीआई हमेशा ही जो कारण से एसबीआई न्यूज़ में रहता है वो ज़रूर पूछता है। आपको भी पता है, आप पिछले एग्ज़ाम्स के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो आप पेपर देख लेना, वहाँ पे आपको भर भर के एसबीआई न्यूज़ मिल जाएगा। ठीक है। एक कुछ पार्ट्स में मैं वीडियो करूँगा, क्योंकि पीडीएफ थोड़ा बड़ा है और मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। और ये वीडियो जो है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं ट्राई करूँगा यूट्यूब में अपलोड करने के लिए। अगर नहीं कर पाया तो मैं पेड में ज़रूर अपलोड कर दूँगा। ठीक है। तो आज ये वीडियो का पार्ट 1 है, आप ज़रूर देखिएगा एंड तक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप पॉजिटिव कमेंट्स देते हो, अच्छे कमेंट्स देते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो मैं इसके और भी जितने भी पार्ट्स हैं वो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर लूँगा। ठीक है। तो चलिए अभी हम जाते हैं वीडियो की ओर और इस पीडीएफ की ओर। तो देखिए दोस्तों, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने एसबीआईजी हेल्थ सुपर टॉपअप जो है वो लॉन्च किया है। एसबीआई का हेल्थ इंश्योरेंस है, एक प्राइवेट कंपनी है एसबीआई जनरल हेल्थ। आप ये मत समझना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे गवर्नमेंट बैंक है और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है ये भी गवर्नमेंट इंश्योरेंस है। जी नहीं, ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है एसबीआई का। और जिन्होंने लॉन्च किया है एसबीआईजी हेल्थ सुपर टॉपअप पॉलिसी, जो सप्लीमेंट करेगा आपका जो बेसिक जो आपका आपने सपोज मान लीजिए आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया। जैसे आप मोबाइल लेते हो ना, मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में जब आप रिचार्ज करवाते हो और आपका डाटा जो है वो ख़त्म हो जाता है, तब आप क्या कराते हो, तब आप टॉपअप कराते हो ना। तो इस तरीके से जब आपका हेल्थ है, हेल्थ में जब आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहिए, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहिए हेल्थ में, कुछ अपना कवरेज जो है वो आपको इंक्रीज़ करना है, तब आप लोग क्या करते हो, टॉपअप करवाते हो। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों टॉपअप। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपअप लिखा हुआ है। तो ये एक लॉन्च किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने, वो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, किस लिए ये जो पॉलिसी है वो लॉन्च किया गया है, क्योंकि इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि आपका जो मेडिकल इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है मेडिकल सेक्टर में, जो इन्फ्लेशन है, जो खर्चा है आजकल जब आप किसी मेडिकल में जाते हो खुद के चेकअप करने के लिए, तब आप देखोगे इतना महंगा हो गया है। तो ये जो आपको जो कवरेज दे रहा है, जो भी कंपनी कवरेज दे रहा है, तो वो सफिशिएंट नहीं होता। तो इसलिए टॉपअप है जिससे कि आपका कवरेज जो है वो आप इंक्रीज़ करवा सकते हो। और किस लिए लॉन्च किया गया है, मेडिकल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए, ताकि इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर ना पड़े। 14% जो है अभी मेडिकल इन्फ्लेशन है, ये भी दिया गया है। और इसका जो मिनिमम है वो आपको 5 लाख मिलेगा और मैक्सिमम जो है वो आपको 4 करोड़ तक मिलेगा। ठीक है। तो हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का, वो मुंबई पे है। एमडी सीईओ नवीन चंद्र झा जी है और टैगलाइन है इसका, सुरक्षा और भरोसा दोनों। ठीक है, ये हमारा पहला न्यूज़ गया। अब हम दूसरी न्यूज़ की ओर आते हैं। एसबीआई कार्ड जो है ये भी एक प्राइवेट कंपनी है, जैसे एक्सिस कार्ड हो गया, ऐसे एसबीआई कार्ड भी है, जो एटीएम कार्ड होता है ना, ऐसे इंडिया का लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना होगा, एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है कि स्टैटिक पॉइंट में अभी करेंटली एज ऑफ मार्च कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू करता है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, एसबीआई कार्ड। और दूसरे पे कौन है दोस्तों, एक्सिस बैंक। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। चलिए, और इसने किसके साथ टाई अप किया है दोस्तों, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ टाई अप किया है इसे। ठीक है, किस लिए, क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड। क्रिस फ्लायर में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सारे न्यूज़ आपको नहीं पढ़ने होते, मैं आपको शॉर्ट्स भाषा में समझाता हूँ। एसबीआई कार्ड ये रहा और सिंगापुर एयरलाइंस ये रहा। ठीक है, टाई अप किया। ठीक है, आपको जब जब आप एसबीआई कार्ड लेने जाओगे, अब अगर आप एक स्पेशल कार्ड होगा, जब आप एसबीआई का ये स्पेशल कार्ड लेने जाओगे, तब उस कार्ड में आपका सिंगापुर एयरलाइंस का लोगो होगा। और सिंगापुर एयरलाइंस में जब आप टिकट करवाने जाओगे, तब आपको बेनिफिट्स मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। यही सब न्यूज़ है। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो
ए कार्ड का नाम आप याद रख लेना, क्रिस फ्लायर, ठीक है। इट इज़ फॉर सुपर प्रीमियम कार्ड होल्डर्स, इट इज़ अवेलेबल इन 2 वेराइटीज़, ये सब इतना नहीं पढ़ना होता यार। करंट अफेयर्स इजी सब्जेक्ट है, जस्ट इजीली पढ़ो, देखना करंट अफेयर्स याद नहीं होता तो मुझे बताना यार। देखा क्या हुआ। चलो, सोलेक्स एनर्जी ने क्या किया दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया। पार्टनर टू ऑफर सोलर फाइनेंसिंग ऑप्शन फॉर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल कस्टमर, ठीक है। ये भी हटाओ, ये इतना नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मेरे इधर देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या पढ़ना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सोलेक्स एनर्जी करके एक कंपनी है, ठीक है। अगर आपको सोलेक्स एनर्जी का सोलर पैनल ख़रीदना है और इसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इजीली डिस्काउंट रेट पे लोन मिल जाएगा। बस यही इसी के लिए टाई अप हुआ है, बस इतना ही न्यूज़ है। और क्या है इसमें, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है क्या, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आप सोलेक्स एनर्जी ख़रीदने जाओगे तब एसबीआई का कोई वॉलंटियर नहीं, कोई जो भी एग्जीक्यूटिव, हाँ करेक्ट वर्ड इज़ एग्जीक्यूटिव जो है वो आपको सोलेक्स एनर्जी के यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उनके ऑफिस में। और वो आपका लोन प्रोसेस जो है वो इजीली करवा देंगे, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही न्यूज़ है, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है, एसबीआई टू ऑफर सोलर फाइनेंसिंग, मैक्सिमम 10 करोड़ तक लोन आपको मिल जाएगा। और ये जो सूर्या शक्ति सोलर फाइनेंस स्कीम का नाम क्या है, ये स्कीम आप थोड़ा याद रख लेना, सूर्या शक्ति सोलर फाइनेंस स्कीम। और मैक्सिमम कितना है आपका दोस्तों, 10 करोड़ तक, ठीक है। तो ये भी है, और एक न्यूज़ है इसके साथ, TPSSL जो है वो भी जो सोलर पैनल है वो प्रोवाइड करवाता है। सेम ऐसा ही एग्रीमेंट ICICI बैंक के साथ हुआ, ठीक है। ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है, अगस्त 2024 में, ठीक है। तो यही पढ़ना है, सेम जो SBI के साथ होगा। TPSSL जो है वो जब आप सोलर पैनल ख़रीदने जाओगे तब इजीली आप लोन की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो अब ICICI बैंक से आप ले पाओगे। बस यही न्यूज़ है, ठीक है। सोलेक्स एनर्जी ने क्या बताया है, टू एक्सपांड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ये जो स्टैटिक पॉइंट हो रहा है, पहले 700 मेगावाट था, उससे 1.5 गीगावाट करने वाला है। जो सोलर एनर्जी जो है पूरे इंडिया में जो इसका कैपेसिटी है, जो टारगेट है सोलर कैपेसिटी का, वो अभी इंडिया में 700 मेगावाट से वो 1.5 गीगावाट करने की सोच रहा है। स्टैटिक पॉइंट में क्या बताया गया, सोलेक्स एनर्जी का हेडक्वार्टर है, आपसे एग्जाम में नहीं पूछाएगा, सूरत गुजरात। CMD पूछ सकता है, चेतन शाह, आप देख लेना। हेडक्वार्टर तो पता है मुंबई, ये थोड़ा पुराना है, ये अब चेंज हो, CS शेट्टी अब चेंज हो चुके हैं, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट न्यूज़ की ओर जाते हैं, और हम एक पेज भी ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। 15 मिनट्स का सेशन होगा दोस्तों, 15 मिनट्स में जितना होता है होगा। उसके बाद अगर कमेंट आपके पॉजिटिव्स आए तो मैं और भी फर्दर्स वीडियो ऐसे बनाता रहूँगा, ठीक है, एक एक करके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सिम बैंक के साथ टाई अप किया है, किस लिए टाई अप किया है, हेल्पिंग बिजनेसेस इन अफ्रीकन कंट्रीज़, ठीक है, टू फिल द गैप ट्रेड फिनांस, ओके। SBI फंडिंग साउथ अफ्रीकन बैंक थ्रो सिंडिकेशंस, ओके। मैं ये भी आपको पढ़ाऊँगा क्या है ये सब। SBI caters to 40+ nation on African continent to help Indian corporate for their bank guarantee requirements. Okay, India Exim Bank operating 31 African countries, largest and 17 Asia। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे है भारत और यहाँ पे है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड सरप्लस में, ठीक है, ट्रेड सरप्लस में हमारा जो अफ्रीकन कंट्री है वो प्लस पे है, भारत निगेटिव पे है, ठीक है। तो अभी ये जो चीज़ है, किसी भी देश के लिए ट्रेड डेफिसिट में रहना, जैसे भारत चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट में है, ऐसे भारत अफ्रीका के साथ भी ट्रेड डेफिसिट में है। यानी दोस्तों हम ज़्यादातर चीज़ें जो है वो हम अफ्रीका से मंगवाते हैं और अफ्रीका कम चीज़ें हमसे मंगवाता है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, लॉस भारत को हो रहा है, ठीक है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार जो है जिसे हम बोलते हैं वो भारत का ख़त्म हो रहा है। तो इसके लिए स्टेट बैंक और एक्सिम बैंक को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। एक्सिम बैंक क्या करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्सिम बैंक क्या करता है दोस्तों, एक्सिम बैंक ये करता है, एक्सिम बैंक आपका जो दोनों देशों के बीच जब ट्रेड होता है, जो भी चीज़ें होता है, वो कौन देखता है दोस्तों, वो देखता है आपका एक्सिम बैंक। वो कौन देखता है दोस्तों, वो देखता है आपका एक्सिम बैंक।
और एग्जिम बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जो ट्रेडिंग जो देखता है वो बैंक कौन है भारत का इकलौता? वो है एग्जिम बैंक। दोनों ही सरकारी बैंक हैं, तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जो ट्रेड डेफिशिएट है भैया उसे आप थोड़ा देख लो, ठीक है, उसे आप थोड़ा देख लो, जो गैप इन ट्रेड फिनांस है उसे आप थोड़ा देख लो, उसे आप थोड़ा कम कर दो। समझ में आ गया न्यूज़, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया? अफ्रीकन बैंक टू सिंडिकेशंस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फंडिंग साउथ अफ्रीकन बैंक तो सिंडिकेट लोन्स आपने पढ़ा होगा, सिंडिकेट लोन्स, इसके यही है। सिंडिकेट लोन्स एक स्टैटिक पोर्शन है। मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टैटिक पोर्शन जब आएगा तब मैं सिंडिकेट लोन्स आपने सुना होगा नाम, सिंडिकेट लोन्स से सिंडिकेशंस आप याद रख लेना, ठीक है। SBI caters 40+ nations on African continent to help इंडियन कॉरपोरेट्स फॉर देयर बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अफ्रीकन में जितने भी भारतीय रहते हैं यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 40+ देशों में भारतीय जो बिजनेसमैन हैं वो बिजनेस करते हैं, वो रहते हैं, तो उनको डिफरेंट टाइम में वहाँ से भी लोन लेना पड़ता है। वहाँ के जो बैंक्स है, जैसे हमारे यहाँ से जो USA के लोग रहते हैं, UK के लोग रहते हैं, वो क्या हमारे बैंक से लोन नहीं लेते? का लेते हैं, तो इसके लिए तो उन्हें कोई बैंक गारंटी प्रोवाइड किया जाता है ना, कुछ एश्योरेंस, कोई कागज़। जब आप बैंक से लोन लेते हो तब आप क्या करते हो? कोई कागज़, कोई चीज़ें आप बैंक में एज ए गारंटी, एज ए कोलेट्रल आप जमा करते हो, उसके बाद ही आपको लोन मिलता है। तो सेम जो भारतीय बिजनेसमैन वहाँ पे रहते हैं, वो जो बिज़नेस करेंगे तो लोन लेंगे अफ्रीकन बैंक से, और वो लोन लेने के लिए उनको तो कोई बैंक गारंटी देना पड़ेगा। तो वो बैंक गारंटी कौन प्रोवाइड करेगा? वो बैंक गारंटी प्रोवाइड भारतीय बैंक नहीं करेगा, SBI नहीं करेगा। वो बैंक गारंटी लेने के लिए या देने के लिए, जो भी आप कहो, वो देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन भारतीय बिजनेसमैन को हेल्प करेगा। बस इतना ही, ठीक है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। इंडियन एग्जिम बैंक जो है वो अभी 31 अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है, जो पूरे दुनिया में भारतीयों के हिसाब से, भारतीय एग्जिम बैंक के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। और दूसरे पोजीशन में है एशिया, थर्ड में है दोस्तों आपका लैटिन अमेरिका, और फोर्थ में है दोस्तों यूरोप, ठीक है। अब चलो शॉर्ट में, मुझे पता है एक न्यूज़ एक्सप्लेन करने में मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, बट आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे न्यूज़ जो है वो आपको अगर मैं एक बार समझा पाया तो आपको एग्ज़ाम्स तक आप नहीं भूलोगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो एक ही चीज़ है दोस्तों, मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इधर है आपका, और इधर है आपका एग्जिम बैंक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर है आपका एग्जिम बैंक, ठीक है। ये दोनों गए किधर दोस्तों? साउथ अफ्रीका पे, ठीक है। साउथ अफ्रीका पे गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन दोनों सरकारी बैंक को दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बैंक जो है बेटा देखता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, और एक बैंक जो है, जो भारत का सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक है, जो सारी चीज़ें देखता है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक है। इनको मिला रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा भाई हम तो साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ दोस्तों हम तो ट्रेड डेफिशिएट में चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम तो जो चीज़ें हैं हम वहाँ से कम इंपोर्ट कर रहे हैं, और साउथ अफ्रीका से वहाँ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम ट्रेड डेफिशिएट में है। आपको पता है जैसे इंडिया चाइना के साथ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुआ, तो इन दोनों बैंक को दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो ट्रेड डेफिशिएट है वो ठीक ठाक करने का, फ्यूचर में ट्रेड डेफिशिएट ठीक ठाक रहे, और जितने भी भारतीय बिजनेसमैन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, वो जब अफ्रीकन बैंक से लोन लेने के लिए जाए, तो उनको कोई कोलेट्रल या कोई भी सिक्योरिटी जो बैंक में जमा करनी हो, उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय बिजनेसमैन को हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। यही न्यूज़ है। और सबसे ज़्यादा हमारा जो एग्जिम बैंक है वो किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा एक्टिव है? ये है हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, दूसरे है आपका एशियन कॉन्टिनेंट में, और थर्ड है आपका लैटिन अमेरिका में, फोर्थ है आपका यूरोप में, ठीक है। हर्षा बंगाड़ी जो है एग्जिम बैंक के एमडी है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है, पहला फंड हाउस इन इंडिया टू सरपास 10 लाख करोड़ इन एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है? आपको पता है म्यूचुअल फंड का मतलब? म्यूचुअल फंड एक बस्ता है, ठीक है। एक बस्ते में
मैंने भी पैसा डाला, आपने भी पैसा डाला, आपके दोस्त ने भी पैसे डाला, मेरे दोस्त ने भी पैसा डाला, ठीक है। और उस बस्ते का एक होता है मालिक, ठीक है। और उस मालिक ने हम चारों को ये बताया कि बेटा तुम अगर आज 10 रुपये दोगे तो कल मैं तुम्हें 12 रुपये दूंगा, ठीक है। तो इस खुशी में हम चारों ने इस बस्ते में पैसा डाला। तो ये 12 रुपये वो कहाँ से देगा? अपनी जेब से देगा? नहीं, वो ये जो 10 आप मेरे और आपका 10 रुपये है वो किसी एक कंपनी में लगाएगा, किसी कंपनी का शेयर खरीदेगा। और इसलिए म्यूचुअल फंड में ये बोला जाता है म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर कंपनी लगेगा प्रॉफिट में होगा तो हमें 12 मिलेगा, अगर कंपनी लॉस में होगा तो हमें 8 मिलेगा, ठीक है। बस यही म्यूचुअल फंड। तो इस बस्ते का जो वैल्यू है वो अभी 10 लाख करोड़ हो चुका है। यही चीज़ इस न्यूज़ में बताया गया है। समझ में आया? इतना ही न्यूज़ पढ़ना है। एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या 10 लाख करोड़ हो चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के। यानी लोगों ने, जितने भी कस्टमर है इसमें, इन कस्टमर ने 10 लाख करोड़ रुपए का इस म्यूचुअल फंड में, SBI म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट किया है। ईजी न्यूज़ है, ईजिली आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या बताया, 10.9 लाख करोड़ इन सितंबर 2024 क्वार्टर। सेकंड ICICI, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे पोजीशन में ICICI, यानी बस्ते में ICICI के बस्ते में 8.41 लाख करोड़। थर्ड में है HDFC म्यूचुअल फंड, ठीक है, ठीक है। SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड हैज़ एन एसेट अंडर मैनेजमेंट। इतना ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब टाइम कम है, तो इतना मुझे आपको एक्सप्लेन मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहता आपको, ताकि आप जल्दी से आपका जो है ये SBI न्यूज़ ख़त्म हो जाए। पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, बट फर्स्ट डे है मेरा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप। इंडस्ट्री एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 12% का जंप दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी बस्ते के अंदर भी बस्ता है। एक इंडस्ट्री के लिए है, एक एजुकेशन के लिए है, एक आप मान लीजिए स्पोर्ट्स के लिए है, यानी एक एजुकेशन लोन में एजुकेशन कंपनी में जाएगा, एक आपका फिनटेक में जाएगा, एक आपका इंडस्ट्री में जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बस्ता, सबसे ज़्यादा जो पैसा का बस्ता है वो किस में आया दोस्तों? इंडस्ट्री में आया। ये चीज़ बता दे रहा है। 12% का इंक्रीज़ हुआ है और 66.62 लाख करोड़, ठीक है। 58 था पहले और अभी 66.22 लाख करोड़, ये यही है, ठीक है। और 40 फंड हाउसेज इन ऑपरेशन, 1 लाख करोड़ सितंबर, ठीक है। ऐसे बताया गया है। इस बड़े बस्ते के अंदर 40 बस्ते हैं, ऐसे छोटे छोटे ऐसे कैटेगरी है। ये भी आपको है, ये इतना नहीं पढ़ना। जो एग्ज़ाम में आएगा मैं वही पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। 17 मिनट हो चुके हैं, मैंने 15 मिनट बताया था। SBI ने एपिक्स के साथ टाई अप किया है और लॉन्च किया SBI इनोवेशन हब टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फिनटेक्स। एपिक्स एक फिनटेक कंपनी है, उसके साथ SBI ने टाई अप किया है और SBI इनोवेशन हब, ठीक है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब होता है, जो ऐप वगैरह ये सब जो फिनटेक के सारे चीज़ें देखता है, ऐसे SBI का भी इनोवेशन हब है। जस्ट इतना नहीं पढ़ना, बस मेरी बात सुनो। SBI ने एपिक्स के साथ टाई अप किया है और SBI इनोवेशन हब लॉन्च किया है। इनोवेशन हब जैसे क्या, इनोवेशन हब का काम क्या क्या होता है? जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब RBIH, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसका काम क्या होता है? हैकाथन करवाना, ऐप रिलेटेड अपडेट देना, जैसे वो होता है सारे टेक्निकल काम, ठीक है, सारे टेक्निकल काम। मैं थोड़ा स्पीड में हूँ अभी मैं, तो आप ये समझ लीजिएगा सारे टेक्निकल काम, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फिनटेक के जितने भी काम, ठीक है। एम क्या है? टू देखिए, टू ट्राई फाइनेंशियल इनोवेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूशन। फाइनेंशियल इंक्लूशन यानी एक ही वर्ड में समझा दे रहा हूँ। एक बैंक है, आपके पास बैंक अकाउंट है, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक ने देखा मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो बैंक ने कुछ कैंपेन चलाया जिससे कि मुझे मोटिवेट करके, वो मोटिवेट किया और मोटिवेट करने के बाद मुझे बताया अब तो जाके अकाउंट खोल दो बैंक में। तो मैंने जब अकाउंट खोल दिया, तब क्या हो गया, मेरा फिनेंशियल इंक्लूशन हो गया बैंक में, ठीक है। बस यही है, इजी भाषा में पढ़ना है करंट अफेयर्स, तो आपको याद रहेगा। चलिए लास्ट न्यूज़ 2 पेज करता हूँ, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं शाम को और एक PDF में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, यानी और एक वीडियो, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट हाउ टैक्स सिंप्लीफिकेशन हैज़ गिवन ए नेसेसरी फिलिप टू ITR फील्डिंग, ठीक है। एक रिसर्च रिपोर्ट है। रिसर्च रिपोर्ट कुछ नहीं है, आप ITR फाइल करते हो। आप बोलोगे आप तो नहीं करते, बट आपके जो रिश्तेदार, आपके पापा अगर कोई है, तो आप लोग ज़रूर ITR फाइल करते होंगे। आपने देखा होगा ITR, इनकम टैक्स रिटर्न जिसे हम बोलते हैं। ITR का फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो अभी जो पिछले साल शायद जो टैक्स बिल जो पास हुआ था, इसमें जो टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम ऐसे करके आपको जो इजी करने के लिए जो बिल लाया गया था, आपको तो सुना ही होगा, न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम। ये किस लिए? ये जो टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है।
तो ये जो टैक्स सिंप्लीफाई हुआ है, तो कैसे लोग अब आसानी से ITR फाइल कर पा रहे हैं, इसके ऊपर ही एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। किसने पब्लिश किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कौन से डिपार्टमेंट ने? इकोनॉमिक डिपार्टमेंट। ये नहीं पूछेगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये न्यूज़ पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि SBI का कौन सा डिपार्टमेंट, ठीक है? फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ SBI, ठीक है? तो इसने बताया है इनकम डिस्पैरिटी कवरेज फॉर दोज अर्निंग अप टू 5 लाख एनुअली बिटवीन 15 फाइनेंशियल 14 to 23 डिक्लाइन 74.2%, ठीक है? इसमें क्या ही है, इसमें तो आपको सिर्फ याद ही करना है, रट्टा ही मारना है, ठीक है? शिफ्ट इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व राइटवर्ड। एक काम करता हूँ, ठीक है? ये जो न्यूज़ है मैं ये यहाँ से रखता हूँ। 20 मिनट्स हो चुका है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ये जो न्यूज़ है आपको एक्सप्लेन करने में। अब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं ये जो वीडियो है वो कंटिन्यू करूँ, ऐसे सीरीज़ और लाऊं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर हाँ कमेंट करोगे अगर अच्छा, तो मैं ज़रूर इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा करके मैं आपके लिए लाऊँगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद।